कल की इतना हाइप डायरेक्टर राइटर नाग अश्विन का वर्ल्ड बिल्डिंग डिस्टोपियन प्रभास अमिताभ बच्चन दीपिका पादुकोण एक फिल्म जिससे एक्सपेक्टेशन आसमान में है। पर कैसी है एक मच एंटिसिपेटेड फिल्म, चलिए जानते हैं कल की 2898 AD के रिव्यू टाइम के साथ। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। कल की 2898 AD में डायरेक्टर राइटर नाग अश्विन ने अटेम्प्ट किया है एक मिक्सचर फ्यूचरिस्टिक माइथोलॉजी डिस्टोपियन का, जहां महाभारत की कहानी को पिरोया गया है 6000 साल बाद की बर्बाद दुनिया में। फिल्म की शुरुआत ही होती है महाभारत के एक सीन के साथ, जहां अश्वत्थामा को दिया जाता है श्री कृष्ण के द्वारा श्राप, और इसी सीन में बता दिया जाता है कि इस फिल्म का मेन कॉन्सेप्ट है क्या, कल्कि का जन्म, जिसके लिए अश्वत्थामा को करना पड़ेगा इंतजार। नाग अश्विन की वर्ल्ड बिल्डिंग विजन परफेक्ट है और स्पेशल इफेक्ट्स विजुअल उनके इस विजन के साथ मैच करते हैं। इतने बढ़िया स्पेशल इफेक्ट्स है इस फिल्म में जो शायद ही इंडियन सिनेमा में कभी देखने को मिले हैं। और प्रॉब्लम यही है कि नाग एक छोटे से बच्चे की तरह है जो अपनी दुनिया को ज्यादा ही प्यार करते हैं। पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ इस दुनिया को सेटअप करने में लग जाता है, जहाँ नाग दिखाना चाहते हैं कि उनकी दुनिया कितनी सुंदर है। उस माइंड ब्लोइंग महाभारत वाले सीन के बाद अश्वत्थामा गायब हो जाते हैं और दिखाई देता है प्रभास का किरदार भैरवा। भैरवा को दिया जाता है एक एंट्री फाइट सीन जो काफी लंबा, एक्चुअली अननेसेसरी की लंबाई इस फिल्म का सबसे बड़ा डिफेक्ट है। अननेसेसरी का दिशा पटानी को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि नाग अश्विन कॉम्प्लेक्स की दुनिया को इन डिटेल दिखा पाए, कि उसके बाद पता नहीं गायब ही हो जाती है, बिल्कुल उस शेर की तरह जो एक सीन में दिखता है इस फिल्म में। दीपिका की प्रेगनेंसी, वहाँ बंदी औरतों पर शोषण को छोटा सा पार्ट दिया जाता है जो एक्चुअली इस फिल्म की एक्चुअल कहानी का पार्ट है। सीन्स अननेसेसरी के लंबे हैं जिन्हें काट फाट की जरूरत थी। एक्चुअली इस हाफ का पूरा भार प्रभास पर ही है जो इतने अच्छे एक्टर नहीं है और लिखावट उतनी खास नहीं है जो उनको हेल्प कर पाए। हालांकि इस पोर्शन में एक सीन है जहां एक्ट्रेस कैमियो करती है जो इम्पैक्ट छोड़ता है, वो बिगिनिंग क्रेडिट्स के बाद ही आता है। उसके बाद सब कुछ बोर ही करता है। उस बोरिंग से फर्स्ट हाफ के बाद जहां कोई भी सीन स्टैंड आउट नहीं करता, आता है इंटरवल सीन जो गूज बम्स दे देगा सबको। इस सीन को प्रभास अमिताभ बच्चन दीपिका कॉम्प्लेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है और जो विजुअल्स क्रिएट करते हैं नाग माइंड ब्लोइंग है। खासकर जब दीपिका का किरदार बाहर निकल रही होती है, गेम ऑफ थ्रोन्स की खलीसी वाले सीन की याद आ जाती है जब खलीसी आग से निकल रही होती है। दीपिका जिन्होंने अपने आंखों से परफॉर्म किया है इस फिल्म में, उन्होंने शायद इस फिल्म का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। उनकी आंखों के अंदर का दुख दिखता है, एक माँ जिसे अपने बच्चों को किसी भी हालत में बचाना है। शी इज ब्रिलियंट इन द फिल्म। नाग ने जिस तरह से उनके बाहर निकलने वाले सीन को एनविजन किया है, उस आखिरी फ्रेम तक दिखाता है कि नाग अपनी दुनिया को कितना प्यार करते हैं। उस क्रैकलिंग इंटरवल सीन के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और उसके बाद एक्चुअली कहानी शुरू हो जाती है, जहां कॉम्प्लेक्स को दीपिका चाहिए। अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा दीपिका के किरदार को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना चाहता है और प्रभास को चाहिए बाउंटी जो सुमति दीपिका के ऊपर है। तो इस प्रभास वर्सेस अमिताभ बच्चन, कॉम्प्लेक्स वर्सेस अमिताभ, इसी पोर्शन में शंबाला दिखाया जाता है जहाँ ट्री ऑफ लाइफ भी दिखता है। अगेन शंबाला का कॉन्सेप्ट को भी नाग को इस पोर्शन में एक्सप्लेन करना पड़ता है और वो भी टाइम लेती है। तो पोस्ट इंटरवल पोर्शन इस फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जहाँ अमिताभ और प्रभास का फाइट सीन बहुत मजेदार है। महाभारत के सीन दिखते हैं जहाँ हिंट दिया जाता है कि प्रभास का किरदार क्या है। इसी पोर्शन में अर्जुन को दिखाया जाता है जहाँ रिवील होता है कि कौन सा बड़ा एक्टर इस रोल को कर रहे हैं। एक्चुअली कैमियोस तो भर के है इस फिल्म में, 2 कैमियोस मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। एक तो देख के मुझे बड़ी हंसी आई क्योंकि आजकल वो काफी फेमस है सोशल मीडिया में लड़कियों के साथ फोटो के लिए। इस कैमियो वाली चीज पर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। फाइनली आता है इस फिल्म का क्लाइमैक्स जो कंपेलिंग है, आधुनिक वेपन्स का इस्तेमाल, जहां कारीगरी और स्पेशल इफेक्ट का अच्छा मिश्रण दिखाया जाता है। बुज्जी का अच्छा इस्तेमाल होता है यहाँ ऑब्वियसली क्लाइमैक्स में, और अमिताभ और प्रभास वाले फाइट सीन में भी उस गाड़ी का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। शंबाला वर्सेस कॉम्प्लेक्स वाले फाइट सीन में कलर्स का इस्तेमाल इम्पेकेबल है। इसी क्लाइमैक्स में प्रभास एबी का फाइट 2.0 दिखता है जहाँ बुज्जी बन जाता है डॉगी वाला बुज्जी। सदर्न एक्ट्रेस शोभना को भी मौका मिलता है एक किक-एस एक्शन सीन करने का। पर फाइनली आता है इस फिल्म का रिवील कि प्रभास का किरदार है क्या चीज। महाभारत और प्रेजेंट टाइम में कहानी आती जाती रहती है, चाहे एक बहुत ही कूल क्लाइमेटिक सीन में बताया जाता है कि प्रभास कौन है। एक्चुअली इसका हिंट इससे पहले वाले सीन में कर दिया गया था जब एबी और ये बच्चा राया, इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन होता है। इस फिल्म का मेजर प्रॉब्लम है इस फिल्म की पेस और कहानी सेटअप में कुछ ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर लेती है। आसानी से इस फिल्म में 40 मिनट काटा जा सकता था, कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंस हो गया था राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नाग अश्विन के द्वारा। पर एज ए डायरेक्टर नाग का विजन वर्ल्ड बिल्डिंग इम्पेकेबल है। कोई आदमी ऐसा भी सोच सकता है, उसको जीनियस ही कहेंगे। टेक्निकली एक मार्वल है, दिखता है कि एक एक चीज पर काम किया गया है। जॉर्ज सोजिलकोविक की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सेट जिस तरह से बनाया गया है, काशी को जिस तरह से इमेजिन किया गया है, कमाल का है। कॉम्प्लेक्स और जिस तरह से विजुअल दिए गए हैं स्पेशल इफेक्ट्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के द्वारा, टेक्निकल जीनियस है। शंबाला की सिंप्लिसिटी और ट्री ऑफ लाइफ के अंदर दर्शाया पानी और भी इम्पेकेबल है। संतोष नारायण का म्यूजिक और बेहतर हो सकता था, हालांकि अमिताभ बच्चन की आवाज में गाया हुआ गाना हॉन्टिंग है और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नाग ने बहुत ही क्रिएटिवली जिस तरह से इस दुनिया की बर्बादी को दिखाया है बिगिनिंग क्रेडिट्स के द्वारा, जहाँ भोपाल गैस ट्रेजेडी और हिटलर का राज भी दिखाया गया है, जहाँ ज्यूइस को बेरहमी से मारा गया था, वो भी बहुत ही अच्छा क्रिएटिव चॉइस था। अमिताभ बच्चन पर किए हुए डीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा था, पर परफेक्ट नहीं था, जो अक्सर मार्वल की फिल्मों में एकदम परफेक्ट लगता है। पर अमिताभ को बहुत सालों बाद ऐसे रोल में देख के मजा आया। बिल्कुल एंग्री यंग मैन वाली दोनों की याद आ गई।
फिल्म में कमल हसन भी है एक छोटे से रोल में याज यास्किन द विलन, और उनका रोल एक्चुअली दिखेगा पार्ट 2 में। एक क्रेडिट सीन में टीज किया गया है, पर उन पर मेकअप वाला जो काम किया गया है वो भी बहुत डरावना है। शायद उनकी कहानी की बैक स्टोरी को अगली फिल्म में दिखाया जाएगा। शाश्वता चैटर्जी जो सॉर्ट ऑफ पार्ट 1 के विलन है, क्योंकि कमल का कैमियो है इस फिल्म में, उनका काम भी अच्छा है। कल की 2898 AD को मैं देना चाहूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। 4 गूज़बम्प्स वाले मूवमेंट्स है इस फिल्म में, एक प्री इंटरवल सीन, एक बिगिनिंग सीन में, एक प्रभास वर्सेस अमिताभ बच्चन सीन और एक क्लाइमैक्स सीन। 3 घंटे की फिल्म में और भी होने चाहिए थे। विजुअल्स क्रिएशन बहुत इंप्रेसिव है इंडियन सिनेमा के लिए जहां खर्चा दिखा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पार्ट 2 को लेके, जहां मुझे उम्मीद है कि फिल्म को और क्रिस्प बनाया जाएगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है जो नाग ने क्रिएट किया है। एक्साइटेड तो मैं तब भी हूँगा अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दोगे तो, और नोटिफिकेशन घंटी बजा दें ताकि आपको और ऐसे रिव्यू वीडियोस मिलते रहे। रीसेंट वीडियोस जिसमें शामिल है 3, 2 और डेडपूल वुल्वरीन पर वीडियो आखिर में है। कल की 2898 AD से रिलेटेड बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।